Hello student, myself Mrs. Sonam. I am your math teacher. Today we are starting our first chapter sets. फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट। जैसा कि आपको पता है बेटा कि नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं चीज़ों की, जिनको हम क्या करते हैं ग्रुप के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रखी, जैसे कलेक्शन ऑफ बुक है, पैक ऑफ कार्ड्स हैं, ए बंच ऑफ कीज है, बंच होता गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, तो हमने उनको एक साथ रखा गया है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज में हम ग्रुप बोल देंगे या कलेक्शन बोल देंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कि हमने उनको एक जमा करके रखा हुआ है। तो जो आपकी मैथ लैंग्वेज होती है उनके अंदर जो आपके ग्रुप्स होते हैं, जो आपकी कलेक्शन होती हैं चीज़ों की, उनको क्या बोला जाता है, सेट्स। क्या होते हैं वो, सेट्स। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जो आप ग्रुप बना रहे हो किसी भी चीज़ का, वो क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। डिफाइंड का मतलब है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जिसे आप सेट में रख रहे हो वो क्या मटेरियल है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो तब वो जाके क्या बनता है, आपका सेट बन जाता है। तो सेट्स को देखते हैं। सेट में सबसे पहले यहाँ पे आती है डेफिनेशन आती है सेट की। तो सेट क्या होता है आपका, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसने क्या बोला है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है उसके बारे में हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और कितनी है, तभी वो वेल डिफाइंड बनती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। जैसे कि इसमें हम ये बोल दें कि हमने प्लेयर्स लिए हैं, हॉकी प्लेयर लिए हैं, हॉकी प्लेयर के अंदर हम ये बोल दें कि हमें 11 प्लेयर लेने हैं, हमें काउंटिंग पता लग गई 11 प्लेयर। अब उसने बोला है कि गुड प्लेयर। अब गुड प्लेयर में तो कोई भी आ सकता है, ये जरूरी थोड़ी है कि हम धोनी को ही रखें गुड प्लेयर में। किसी के अकॉर्डिंग कोई गुड प्लेयर होता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई प्लेयर होता है। अगर हम क्रिकेट की टीम बना रहे हैं तो ठीक है, तो वहां पर वो वेल डिफाइंड चीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर हम नेम मेंशन कर दें कि ये 11 प्लेयर हैं या ये 15 प्लेयर हैं, उनके अगर हमने नेम मेंशन कर दिया कि यही 15 प्लेयर हमें टीम के अंदर लेने हैं, तो वो क्या बन जाती है, वेल डिफाइंड बन जाती है, और वो क्या बन जाएगा, आपका एक सेट बन जाएगा। मैथ्स में अगर हम देखें, जैसे हमारा नंबर सिस्टम है, हमें पता है नंबर सिस्टम क्या है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि इवन नंबर्स, इवन नंबर आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वो किस में इंक्लूड हो जाते हैं, आपके सेट में, वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, क्लियर है सबको। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट दे दिया इसने, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। 18 से लेस के जितने भी प्राइम नंबर हैं, हमें पता है 18 से लेस के प्राइम नंबर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो सिर्फ 1 से ही अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। वो नंबर कौन से होंगे, आपके प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17। अब लेस देन 18 थे तो 17 तक रखे हैं हमें, तो ये क्या बन गया, आपका एक सेट बन गया। क्लियर है। कलेक्शन ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के अंदर जो वावल्स है, हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे वावल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये होंगे आपके वावल्स। फिर है कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स हैं, जैसे 12 किस किस से डिविजिबल होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, ये हैं। फिर है कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो रिवर्स हैं, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। अब रिवर्स का हमें तो पता है कि इंडिया में यही रिवर है, पर्टिकुलर रिवर है, ये तो नहीं है कि कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका सेट बन जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हमें पता है कि 1947 से आगे के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं अब तक, हम सबको डिफाइन कर सकते हैं, सबके नेम दे सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक बुक्स इन योर लाइब्रेरी। आपकी लाइब्रेरी के अंदर अब हमें पता होता है कि हमारी लाइब्रेरी में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं और कौन कौन सी हैं, तो हम उन्हें भी सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। किसी भी सर्कल के ऊपर पॉइंट, अब एक सर्कल ही अगर दे दिया इसने, यहाँ पर ये सर्कल है जैसे, तो हमें पता है इसके ऊपर पॉइंट कौन से होंगे, जो ये जहां तक ये लाई कर रहा है पॉइंट भी तो इसके ऊपर ही लाई करेंगे। ये तो है नहीं कि सर्कल यहाँ है पॉइंट यहाँ लाई करेगा, नहीं है, इसी के ऊपर, तो वो भी क्या हो जाता है, आपका सेट। द कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट है। ठीक है, फिर बात आती है मेंबर्स और एलिमेंट्स। मेंबर्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब ये आपके डिजिट्स भी हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या फिर कोई रिवर का नेम हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम हो सकता है, तो ये जो आपके सेट के अंदर का जो मटेरियल होता है, इनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स।
क्लियर है, मेंबर से मिलके या फिर एलिमेंट से मिलके ही हमारा सेट बनता है, कर सकते हैं। फिर बात आती है इसकी नोटेशंस। नोटेशन फॉर सेट, नोटेशन का मतलब होता है सेट को किस तरह से नोटेशन का मतलब है किस तरह से डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब है कैसे डिनोट करेंगे हम, तो किसी भी सेट को डिनोट किया जाता है जैसे कैपिटल लेटर से A B C, इस तरह से। जैसे ए सेट है, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि जो ए सेट है, ए सेट के अंदर क्या है, जो ये एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं, सारे के सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से हमारे क्या स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या स्टार्ट होते हैं 1 से आपके, नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। अब नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। आपको पता ही है। इंटीजर्स को देख लेते हैं हम। इंटीजर्स कौन से होते हैं आपके, जो सारे के सारे हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव रियल सॉरी मैंने रियल बोल दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर, और उसको डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सभी पॉजिटिव। उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपको पता ही है, P/Q फॉर्म 1/2 1/3 1/4, नेगेटिव भी आ गए पॉजिटिव भी आ गए, तो सारे के सारे वो क्या आ गए उसमें, रेशनल नंबर। फिर एक साइन आता है इसके अंदर, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से। फिर आता है एक रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हो, 9th में पढ़े आपने रियल नंबर। जो हमारी नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारी नंबर लाइन है, जितने भी नंबर हैं इसमें रेशनल भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, नेचुरल भी आ गए, होल नंबर रह गया था एक हमारा। होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी। ये सारे के सारे नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर को किससे डिफाइन करते हैं हम, आर से। ठीक है, ये इनकी नोटेशन है। अब आगे आपको आर लिखा मिलेगा, रियल नंबर नहीं मिलेगा। आपको आर को देख के पहचानना होता है कि वो रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, इन साइंस को देख के। ठीक है, तो नोटेशन ध्यान से समझनी है। अगर लिखा हुआ जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। जेड किसको डिफाइन कर रहा था, इंटीजर को, तो जेड पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और अगर जेड नेगेटिव लिखा है तो वो होता है नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है। इसी तरह से क्यू पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव, आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव। फिर एक सी आता है, सी होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम +1 में करेंगे, हमारा 5th चैप्टर है, वहाँ हम अच्छे से समझेंगे इनको। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं, आपने रियल नंबर पढ़े हैं ना, जो नंबर रियल नहीं होते वो कौन से बच जाते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल से अलग जो रह गया आपका वो किस में आ जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, देखो फिर आगे नेक्स्ट है इनकी रिप्रेजेंटेशन, कि सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड होता है हमारा टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कैसे होती है, जैसे मैंने लिखा था एक सेट है आपका 2 3 5 7 डिजिट्स में लिखा है मैंने इनको। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। दूसरी होती है इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे कि ए है, ए में मैंने लिख दिया कि जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे डिफाइन करना है, जैसे एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, तो जो एक्स है यहाँ पे लिख दिया एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक्स क्या है यहाँ पर आपका, एक इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब है, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं
इवन नेचुरल मतलब 2, 4, 6, 8, ये इवन भी है और नेचुरल भी है 10, इस तरह से। तो ये क्या होती है, ये वाली फॉर्म जो मैंने यहाँ पे लिखी है वर्डिंग में, वो कौन सी होती है, सेट बिल्डर। और जो हम डिजिट्स में लिख देते हैं वो कौन सी होती है, टेबुलर। क्लियर है, कर सकते हो। ये होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गई आपकी टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर सेट बिल्डर हो गई हमारी, रोस्टर फॉर्म हो गई। इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपको नाम से ही पता लग रहा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। आपको पता हो कि इसके अंदर जैसे क्या है, 10 है। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, ध्यान दो। ए में मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, यहाँ पे इसको सेट को बंद कर दिया। इसका मतलब सेट में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 4 एलिमेंट है। आप इनको काउंट कर सकते हो। तो ये कौन सा सेट है आपका, फाइनाइट सेट। कौन सा है ये आपका, फाइनाइट सेट। एक मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया था आपको 2, 4, 6, 8, 10, और मैंने क्या किया, यहाँ डैश डैश लगा के छोड़ दिया। मतलब आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, नहीं पता, नहीं काउंट कर सकते। तो वो कौन सा होता है आपका, इनफाइनाइट सेट। कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट। सीधा सा फैक्ट है बेटा, फाइनाइट सेट जिसके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है सबको, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सिंगल टोन सेट। नाम से ही पता लग रहा है आपको, सिंगल टोन। सिंगल क्या होता है, जो अपने आप में अकेला हो। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एलिमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ए सेट दे दिया आपको 1, या फिर बी सेट दे दिया मैंने आपको, ध्यान देना किस तरह से दे रही हूँ मैं। इसका एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एक्स है आपका, व्हेन एक्स इज बिटवीन 11 एंड 13 एंड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये साइन देखना, एक मिनट, ये भी आया आपके सामने, इसका पता होना चाहिए आपका। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है इसका मतलब, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, जैसे कि इसने बोल दिया एक्स बिलोंग टू एन। एक्स बिलोंग टू एन का मतलब है, एन हमें पता है, एन क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है। मतलब जो एक्स है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। बिलोंग, जैसे आपसे पूछ लेते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप जहां पर रह रहे हो उस जगह का नाम बताते हो ना, तो ये वही बिलोंग्स है। इसमें यहाँ ये एलिमेंट है, एक्स है, ये बता रहा है कि एक्स कहाँ से रह रहा है, नेचुरल नंबर से आया है, तो एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्लियर है। अब इसने बोल दिया एक्स इज बिटवीन 11 एंड 13। 11 और 13 के बीच में, 11 और 13 के बीच में तो हमारा क्या आता है, सिर्फ 12 ही आएगा 11 और 13 के बीच में। तो ये कौन से सेट हो जाते हैं आपके, सिंगल टोन सेट। क्या बन जाएंगे, सिंगल टोन सेट। अब ध्यान दो, नेक्स्ट आएगा हमारा इसके अंदर एम्प्टी सेट और नल सेट और अ वॉइड सेट। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं, या फिर वॉइड भी। आपको पता है एम्प्टी का मतलब खाली, जहां कुछ भी ना हो। नल का मतलब 0, वॉइड भी खाली होता है आपका। तो जो सेट बिल्कुल खाली हो वो क्या होते हैं आपके, एम्प्टी सेट। कैसे, जैसे मैंने एक सेट दे दिया आपको इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है आपका एम्प्टी सेट। ठीक है। या फिर एक साइन और आता है इसमें, दिस वन, इसको बोला जाता है फाई। क्या बोलेंगे इसको, फाई। और इस फाई का मतलब होता है खाली, नल सेट। एम्प्टी सेट के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है, और इसको बोला क्या जाता है, फाई। क्लियर है, हो गया। अब ये बताओ मुझे, ए इक्वल टू दिस वन, ये कैसा सेट है। आप लोग बोलोगे कि इसके अंदर तो 0 है मैम, ये एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये आपका सिंगल टोन सेट है। क्या है आपका ये, सिंगल टोन सेट। क्यों, क्योंकि जो 0 है वो भी तो क्या है, एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है, बेशक 0 हो लेकिन एलिमेंट तो है वो। 0 होल नंबर में आती है। देखो अगर 0 नहीं हो तो नेचुरल नंबर बन जाते हैं, तो 0 हो जाती है तो होल नंबर बन जाते हैं। तो 0 की भी अपनी वैल्यू है, तो वो क्या है, एक एलिमेंट है, इसलिए वो क्या बनेगी, एक सिंगल टोन सेट, ना कि एम्प्टी सेट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट वो होगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, और जिसके अंदर एलिमेंट है वो चाहे 0 ही क्यों ना हो, वो क्या बनता है आपका सिंगल टोन सेट। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया आपका इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट पता है आपको, इक्वल क्या होते हैं, जो बिल्कुल बराबर हो। कोई भी 2 सेट हैं, ए और बी, ए एंड बी,
तो बराबर कैसे होंगे, जैसे ए के एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 और बी के एलिमेंट ले लिए मैंने 3 1 2। तो ध्यान दो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, इसमें भी कितने एलिमेंट है, 3। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, दोनों सेट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरा हर एक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये क्या हो जाएंगे, ए सेट इक्वल टू बी सेट। जब हर एक एलिमेंट का मैचिंग एलिमेंट होगा दूसरे सेट में, तभी वो दोनों सेट क्या होंगे आपके, इक्वल सेट। फिर आता है कार्डियल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का कार्डियल नंबर, अब इसने फाइनाइट सेट का कार्डियल नंबर क्यों बोला, और कार्डियल नंबर क्या होता है, कार्डियल नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जहां पे हम काउंट कर सके, जहां पे हम काउंट कर सकेंगे वहीं पे नंबर होगा। अब इनफाइनाइट में तो काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसका नंबर क्या होगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम नहीं बता सकते। इसको डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जैसे कि पीछे हमारे कितने थे, 3 थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इक्वल टू 3, इस तरह से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नॉन एज कार्डियल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट। फिर है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट होते हैं बेटा जिनका कार्डियल नंबर सेम हो। कार्डियल नंबर सेम का मतलब है अगर आपका एन ऑफ ए इक्वल टू है एन ऑफ बी, तो वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट। क्या होते हैं वो आपके, इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है जैसे कि आपका 1 2 3 और बी है आपका 4 5 6। तो ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्विवेलेंट होंगे सिर्फ। क्लियर है, क्योंकि इक्वल के लिए एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ कार्डियल नंबर सेम होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट सेट का। तो आगे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज है आप लोगों की 1.1। तो 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। हमें सेट बताना है कौन सा इनमें, जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 2 से, 3 5 7 11 13, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएंगे। मतलब ये डिफाइन तो है, आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाएंगे, पता है आप लोगों को, ये चीज़ वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर अच्छे हॉकी प्लेयर। अब इसने गुड हॉकी प्लेयर बोल दिया, हॉकी प्लेयर्स को तो हम कर लेंगे कितने हॉकी प्लेयर हैं, लेकिन गुड अच्छे कौन से हैं। अब हर एक इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग कोई अच्छा होगा, किसी के अकॉर्डिंग कोई अच्छा होगा। तो ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। अब रिच पर्सन की बात आ गई, अमीर आदमी। अब आप लोग कहोगे कि जिनके पास पैसा है जी उनको तो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं बेटा, रिच पर्सन भी अपने आप में एक अलग डेफिनेशन है। जरूरी नहीं है कि जिनके पास पैसा है वही रिच होंगे, कोई दिल से रिच होता है, कोई पैसे से रिच होता है। तो ये भी आपकी वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट कम्स द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नेचुरल नंबर है, हमें पता है 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से लेके लेस देन 1000, 1000 से लेस क्या आएगा 999, 1 से लेके 99 तक। तो ये आपका सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, सेट है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ गया सेकंड आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दो, फर्स्ट क्या है, 2 4 6 8। 2 के मल्टीपल है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो इनको किस तरह से लिखोगे, इनको लिखना है जैसे ए है हमारा, इस तरह डिफाइन करोगे 2 4 6 8 डैश डैश लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आएगी, x, फिर लिखोगे x इक्वल टू, x की वैल्यू है क्या एक्चुअल में 2n, क्योंकि मैंने बताया अभी सारे के सारे क्या 2 के मल्टीपल हैं। तो 2n, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, देखो 1 से स्टार्ट होगा, 2 1 जा 2, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, कर सकते हैं।
नेक्स्ट है देखो 6, 10, 14, 18, 6, 10, 14, 18 है, 6 है। इसके लिए हम क्या रूल बनाएंगे, ध्यान देना। इसका लिख रही हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल टू लिख दिया मैंने 4n+2। 4n+2 क्यों लिखा मैंने, ध्यान देना। अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो 4 बन जा 4, 4+2 कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 2 रखा, 4 2 ज़ा 8, 8+2 कितना आएगा, 10, 4 3 ज़ा 12+2 14, 4 4 ज़ा 16+2 18। मतलब 1 से लेके 4 तक रख रहे हैं हम, 1 2 3 4 तक रख रहे हैं सिर्फ। इट मीन्स n इज बिटवीन 1, या फिर ये कर लो साथ में, या फिर ये लिख लो कि n इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज लेस देन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 4। अगर आप ये ना लिखो तो यहाँ से ये लिख सकते हो, तब भी ये करेक्ट आंसर होगा। कर लेंगे। नेक्स्ट है 0, 3, 6, 9, 12। ये क्या है, 3 के मल्टीपल है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 0 0 0 से, और 0 क्या होता है आपका, होल नंबर होता है। फिर 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। ये ध्यान दो, ये क्या बन रहा है, 1/2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5। मतलब ऊपर तो सेम है लेकिन नीचे 2 की पावर बढ़ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या फिर कैसे लिख सकते हो, n इज बिटवीन 2 and 6। ठीक है। नेक्स्ट 1/2, 2/3, 3/4। ध्यान देना, ऊपर जो भी बढ़ रहा है एक उससे नीचे ज़्यादा जा रहा है, मतलब अगर ऊपर n है तो नीचे क्या है, n+1। तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन जाएगी आपकी, इसमें इस तरह से लिख दोगे, सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे इसकी, x इक्वल टू a सेट है, सॉरी यहाँ पे ऐसे है, x इक्वल टू n में n+1, वेयर n इज बिटवीन, किसके बीच में, ध्यान दो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, n को रखना 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू सिर्फ 6 तक ही रखेंगे, क्योंकि नीचे तो n+1 है। ध्यान दो n+1 है तो 6 1, तो लेस देन, ये आ जाए। कर लेंगे सभी। नेक्स्ट आ गया री राइट द फॉलोइंग सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। दोबारा लिखना है, तो अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, टेबुलर फॉर्म में। पहले दे दिया इसने, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 के कॉमन फैक्टर बताने हैं हमें। तो 30 के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 30 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 30, 1 पे जाएगा, 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे, 6 पे, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं, 10 पे, फिर शायद डायरेक्ट 15 एंड देन 30। फिर है फैक्टर्स ऑफ 45, 1 2 नहीं है, 3 5, फिर उसके बाद 9, फिर 15, आई थिंक बीच में तो कोई नहीं आएगा, बस डायरेक्ट 45। तो इनके कॉमन फैक्टर बताने हैं हमें। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है देखना, 1 3 5 और 15। तो सेट क्या बन जाएगा, ए सेट बन जाएगा आपका 1 3 5 15। कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। फिर है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। अब ये बात आती है कि प्राइम नंबर जो इवन है, हमने अभी पीछे प्राइम नंबर पढ़े थे, हमारे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 3 5 7 11 13। देख सकते हो आप लोग, सारे के सारे प्राइम नंबर क्या हैं, ओड। लेकिन 2 क्या है, एक इवन। 2 इज द इवन प्राइम नंबर ओनली। सिर्फ 2 ही ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, ओड नंबर होते हैं। क्लियर है, सिर्फ 2 होता है आपका जो इवन प्राइम होता है। तो यहाँ पर सेट क्या बन जाएगा आपका, 2, एक सिंगल टोन सेट बनेगा। नेक्स्ट है इसमें थर्ड है आपका, हाँ, x है, x² इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3। अब x² इक्वल टू 4 इसने दे दिया, x में दे दिया x² इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू
3 की इनके बीच का होना चाहिए एलिमेंट। जब हम x स्क्वायर प्लस 4 को अगर सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। अरे प्लस माइनस 2, प्लस का 2 का भी स्क्वायर 4, माइनस 2 का भी, तो एक प्लस का एलिमेंट है, एक माइनस का, और एक क्या दे रहा है इसमें 3। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो ए सेट है वो आपका क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट। क्लियर है? कर लेंगे सभी। जहाँ पे उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो खाली सेट हो जाते हैं। जैसे नेक्स्ट में देख लो, यहाँ पे x आएगा प्लस माइनस 3, यहाँ पे x आएगा 2, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, या फिर एम्प्टी सेट लिखोगे। x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, इनका सॉल्यूशन निकलेगा वो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 का। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इनके फैक्टर करने हैं। 6 4 का कितना हो गया आपका 24, 24 के करना 5 के डिफरेंस में, ये नहीं बना ये भी। और देखो 8 3 जा 24 होता है, और 8 में से 3 गया 5, तो फैक्टर बन गए। 6x स्क्वायर प्लस 8x सॉरी माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेंगे, 2x, तो 2 3 जा 3x, 2 4 जा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो 3x प्लस 4, तो 2x माइनस 1 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब अलग अलग रखोगे दोनों को, यहाँ से तो x क्या आएगा, उधर जाके 1 प्लस का और बाई में 2, यहाँ से x क्या आएगा, उधर जाके माइनस 4 बाई में 3। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे इसके इंटीजर्स दिए हैं, ठीक है, तो इंटीजर में ध्यान दो। इंटीजर के अंदर तो यहाँ पे ये क्या है आपके, ये तो आपके रेशनल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर तो कंप्लीट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी ये सेट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये लगाने की जरूरत नहीं है, 5 लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है, एम्प्टी सेट कर लोगे। फिर 6 आ गया है, 4x माइनस 15 इज लेस देन 29। इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। आपको कैसे सॉल्व करोगे, 4x माइनस 15 इज लेस देन 29 वेयर x बिलोंग टू n। तो 4x इज लेस देन 5, दोनों तरफ क्या करोगे, 15 को प्लस कर दोगे, यहाँ तो 0, तो 4x लेस देन 9 5 4 3 4 44, x लेस देन 44 बाई 4 दैट इज 11। तो x लेस देन 11। अब इसने बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमें पता है नेचुरल नंबर, अब लेस देन 11 है। नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं आएगा क्योंकि लेस है, इक्वल नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका, ऐसे कर लेंगे सभी। इसी तरह से x इंटीजर है, 1 माइनस 1/2 और 9/2 के बीच में। माइनस 1/2 का मतलब होता है माइनस का 0.5। अब नेगेटिव तो आएगा नहीं इंटीजर में, या आएगा, आएगा। इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं जिनमें नेगेटिव नहीं आता, तो नेगेटिव भी आएगा। तो माइनस का 0.5, लेकिन 0.5 इंटीजर नहीं होता आपका, इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और 9/2 होता है आपका 4.5, तो 0 1 2 3 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया आपका x बिलोंग टू z, मतलब z हो गया इंटीजर, और x स्क्वायर लेस देन 20, लेस देन 20 है, तो 20 से x स्क्वायर इज लेस देन 20 करोगे जब आप, तो जब आप इसके ऊपर रूट निकालोगे, आपको रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। रूट निकाल के जो डेसिमल्स में वैल्यू आती है उससे कम कम की x की वैल्यूज ले लोगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट एंड वाई, कौन से नल सेट हैं और क्यों हैं। अब a इक्वल टू दे दिया इसने 0, अब इसके अंदर तो क्या है, 0 है, तो इट इज नॉट ए नल सेट सिंस इट हैज अ एलिमेंट, 1 एलिमेंट। फिर है x प्लस 3 इक्वल टू 3, जब 3 को उधर लेके जाओगे तो 0, x इक्वल टू क्या आ गया 0। अब x इक्वल टू 0 तो आ रहा है, तो यहाँ भी इसकी तरह क्या है, एक 0 एलिमेंट है, तो ये भी नल सेट नहीं है। फिर है y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके 2, तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका √2, √2 आ गया, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट तो है। फिर यहाँ पे y क्यूब इक्वल टू 27, y क्यूब इक्वल टू 27 का मतलब है y इक्वल टू कितना आएगा 3,
क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, एक y इक्वल टू 2। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आएगा आपका नल सेट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू +-2 और एक्स इक्वल टू 3, तो इन दोनों में भी कुछ भी सेम नहीं है, तो यहाँ भी क्या आएगा नल सेट, ना इनके बीच में कोई एलिमेंट है। ठीक है, फिर इनमें से बताना है फाइनाइट इनफाइनाइट। आपको पता है जैसे ये नंबर है इनको काउंट कर सकते हैं हम, तो फाइनाइट। फिर कह दिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000। अब 1000 से ग्रेटर तो 1000, 1, 2, 3, 4 फिर जाके इन्फिनिटी तक जाएगा, इनफाइनाइट हो गया है सेट। फाइनाइट इस तरह से बता सकते हो आप लोग, जो फाइनाइट है उनको फाइनाइट बताओ, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट, हमें बताना है ए बी के इक्वल है या नहीं है। इसमें देखो 4 है, 8 है, 12 नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, फिर जैसे ए दे दिया 2, 4, 6 से, इसमें दे दिया पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें भी यही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ x इक्वल टू 5 आएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, आपको दे रखी है, इक्वेशन से क्या करोगे 2 वैल्यूज़ निकालोगे, अगर वो सेम आती हैं तो इक्वल हो जाएंगे, अगर नहीं आती है तो इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट में है मोड ऑफ x इज लेस देन 2, x है वो लेस देन 2 है, बट b क्या दे दिया -1, 1, ये तो -1, 1 है, लेकिन x लेस देन 2 है और ये क्या है इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर में तो क्या आएगा मोड ऑफ एक्स दिया है, मोड ऑफ एक्स में चला गया सिर्फ 1 जाएगा, क्योंकि मोड में जब भी आप कोई भी वैल्यू रखोगे, नेगेटिव रख लो पॉजिटिव रख लो, वो सारी की सारी क्या आएंगी पॉजिटिव ही आएंगी, तो -1 का तो नहीं मैच होगा, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके इक्वल नहीं होंगे। 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट, ये भी आपको यही बताना है कि इक्वल है या नहीं है। इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से इक्वल है, तो देखो ए बी सी, इसके इक्वल में सी ए बी, सी का एलिमेंट है, ए का है, बी का है। ध्यान दो, ये कहोगे कि आप यहाँ पर तो 4 एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ पर 4 है, लेकिन एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इक्वल सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, फिर वो इक्वल बन जाते हैं। तो बी है, ए है, सी है, बी है इसमें देखना 5 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट क्या है सारे ए बी सी ही है सिर्फ, तो ये सारे के सारे क्या है आपके इक्वल सेट। ठीक है, नेक्स्ट में है 1 2 3 आ गया, x है x स्क्वायर -2x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करोगे, इसके दोनों के दोनों क्या निकाल लोगे फैक्टर निकाल लोगे, चेक करोगे इसको a रखना, इसको b रखना, इसको c रखना, a और c तो इक्वल है ही है, इसके फिर चेक करने हैं आपको। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये चीज़ आप लोग 9th क्लास में करते हो, अगर आप लोगों को याद है तो। हम इसका क्या निकालते हैं, पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर उस फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं। तो एक बार आप लोग ट्राई करोगे, अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे मैसेज करें और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करवाएंगे। क्लियर है। तो आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है बेटा तो लाइक भी करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आगे वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच।